हेलो गाइस, जय बजरंगबली कर दे मेरे सभी प्रिय मित्रों की भली। जय बजरंगबली कर दे मेरे सभी प्रिय मित्रों की भली। तो प्रिय गाइस, आज है बजरंगबली का वार और तारीख हो गई 17/12/2024। तो आप सभी को शुभ दिवस, शुभ मंगलवार। हैव ए नाइस डे। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड विद गॉड ब्लेस। हनुमान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ हैं, सहपरिवार खुश हैं, सहपरिवार। तो प्रिय गाइज, अभी देख रहे होंगे पीछे के जो वातावरण में एक धुंध बनी हुई है और सुबह के 6:50 हो गए हैं। तारीख जैसी मैंने आपको बताई दी 17/12/2024। और आपसे जो अब टहलते चलते चलते जो चर्चा होगी वो इस तरीके से है कि जो मेरा और आपका जो बातचीत रहता है या वार्तालाप होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। अपना अच्छा स्वास्थ्य ही अपनी संपत्ति है। तो प्रिय गाइज, खेल कूद के बारे में बात करना सभी से ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम खेल कूद के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के खेल देखेंगे तो उनको देखकर कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी उनकी तरह फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। किस तरह की उनकी एक क्षमता है, किस तरह का उनका एक मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, जो हमेशा प्रेरणा देती है। तो शुरू कर लेते हैं प्रिय गाइज करंट अफेयर्स में प्रो कबड्डी लीग 2024 की, जिसमें 12 टीमें खेल रही हैं और 12 टीमों में आपको सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आपको अनेक अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो अपना नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत जो आता है, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी राज्य हैं, जैसे हरियाणा की टीम क्वालिफाई कर चुकी है अगले राउंड में, टॉप पर चल रही है अंक तालिका में। दूसरे नंबर पर है दिल्ली की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है। कल दिल्ली ने बंगाल को 22 पॉइंट से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने, दबंग दिल्ली ने बंगाल वॉरियर्स को 22 पॉइंट से हरा दिया और दिल्ली ने भी क्वालिफाई कर लिया अगले राउंड के लिए। 12 में से 4 टीमें ही आगे क्वालिफाई करेंगी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के लिए। तीसरे नंबर पर यूपी योद्धा है। चौथे नंबर पर पटना, बिहार से पटना है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत की 4 टीमें टॉप 4 में चल रही हैं। तो आप सभी को अनेक अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरे मैच में पटना ने पुणे को हरा दिया है 7 पॉइंट से। तो बिहार का भी कल दूसरा मैच था पटना की टीम का, तो उन्होंने भी पुणे को 7 पॉइंट से हरा दिया है। और अब आप जैसा कि मेरे सर पर कैप देख रहे हैं, मेरे सर पर जो कैप देख रहे हैं उससे आपको आभास हो रहा होगा, आकाश में, वातावरण में एक धुंध देख रहे हैं। तो अब आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जो कल तक एक वेदर था नॉर्मल से, अब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर और डाउन हो रहा है। कुल मिलाकर जो कल 10 डिग्री सेल्सियस था सुबह का, इस समय का तापमान अब हो गया है 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब ठंड नॉर्मल से आ गई है, तीखी। उसके आगे अभी जैसे जैसे हम नई साल की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगी चटपटी। तो ये अभी ठंड का चल रहा है एक स्टेज इस तरीके से कि ठंड अभी सीढ़ियाँ उतर रही है, चढ़ रही है, ये चल रहा है, तापमान गिर रहा है। तो ये है दिल्ली एनसीआर का वातावरण। बाकी आप अपने कमेंट्स में फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर अपने यहाँ का भी कुछ बता सकते हैं कमेंट्स करके। क्या चल रहा है, ये चल रहा है, देख लीजिए उधर। ऐसे दौड़ लगानी है सुबह सुबह, ऐसे टहलना है। प्रिय गाइज, आप भी प्रेरित हो जाइए और सुबह सुबह आलस त्याग कर ऐसे दौड़ लगानी है। ये दौड़ लगानी है आधा पौना घंटा, 1 घंटा। ये
अब आप देख लीजिए, ये है कसरत ग्राउंड। इससे पहले जो मैं आपको कसरत ग्राउंड दिखाता था वो डिफरेंट था, और ये जो कसरत ग्राउंड है ये डिफरेंट है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बदल कर आपसे बात करता हूँ बैकग्राउंड लोकेशन पर, ताकि आपको सेम टू सेम ना लगे, कुछ थोड़ा सा तो अलग लगे कि हाँ कुछ अलग अलग व्यू मिल रहे हैं। तो अलग अलग कसरत पार्क में अलग अलग तरीके से कसरत हो रही है। तो आप देख लीजिए, कुछ लोग दौड़ रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, और कुछ लोग टहल रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, कुछ लोग योगा कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो योगा करने वाले भी हैं जो अभी देख रहे हैं, और रनिंग करने वाले, जॉगिंग करने वाले, सभी लोग अपने अपने अनुसार कर रहे हैं मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास। तो उधर जो हैं देखिए वो भी दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, इधर भी दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं। तो आप भी आलस त्याग दीजिए और उठ जाइए, कंबल से रजाई से बाहर निकल के आ जाइए इधर ही पार्क में, यहाँ पर कसरत ग्राउंड में। ये मैट बिछ चुके हैं योगा के लिए, और भी ऐसे। तो ये जो बार बार जो मेरी वीडियो में आपसे विनम्र निवेदन है कि होली से दिवाली के बीच का, दिवाली से होली के बीच का जो सेशन है, ये सभी के लिए कसरत करना अनिवार्य है प्रिय गाइज। और एक अपडेट और दे देता हूँ खेल जगत से। वो खेल जगत से अपडेट इस प्रकार से है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, वो 14 तारीख से शुरू हुआ था। 14 तारीख को बारिश हो गई। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी शुरू की तो बारिश आ गई, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग 28 रन पर ही बिना विकेट खोए रुक गई। तो 14 का दिन ऐसे ही निकल गया। फिर 15 को फिर ऑस्ट्रेलिया उतरी बैटिंग करने के लिए, और टारगेट दिया भारत को 445 रन का। 445 रन का टारगेट दिया भारत को। उसके बाद फिर भारत आई बैटिंग करने के लिए। तो भारत की बल्लेबाज फिर एक बार जैसे दूसरे टेस्ट मैच में धराशायी हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से फिर पहले 4 बल्लेबाज बहुत ही कम स्कोर पर धराशायी हो गए हैं। 100 रन अभी बने नहीं हैं भारत के, और 4 विकेट गिर चुके हैं। तो टेस्ट मैच की ये अपडेट है। और राजनीति की अपडेट ये है कि चाहे बहराइच हो या संभल हो, चाहे बहराइच हो या संभल हो, जो भी योगी जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चाहे बहराइच हो या संभल हो, जो भी योगी जी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो प्रिय गाइज, संभल में जो मंदिर दबाया हुआ था 47 वर्षों से, उस मंदिर को भी अब निकाल कर साफ़ सफाई करके पूजा पाठ के लिए तैयार कर दिया गया है। और बहराइच और संभल दोनों में ही प्रशासन का एक अपना जो होता है सफाई अभियान चल रहा है। प्रशासन की तरफ से संभल और बहराइच दोनों में बुलडोज़र के द्वारा सफाई अभियान चल रहा है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि सनातन ही सत्य है, और सत्य ही सनातन है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य हैं। तो गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय बजरंगबली। कर दे मेरे सभी प्रिय मित्रों की भली। बाय बाय गाइज।
प्रिय गाइस, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। तो आप सभी का आपके अपने योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में हार्दिक स्वागत है, हृदय से हार्दिक स्वागत है। और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, यही मेरी प्रभु बजरंगबली से प्रार्थना है कि आपको हमेशा खुश रखें, सहपरिवार स्वस्थ रखें, सहपरिवार स्वस्थ रखें। तो प्रिय गाइस, अब आप वातावरण देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर का धुंध बनने लगी है, कोहरा बनने लगा है और सूर्य भगवान जी को भी थोड़ा सा डर के छुप के रहना पड़ रहा है इस समय। तो अब वो भी बड़ी बड़ी कंबल रजाई लेके आराम करने लगे हैं। देर से ही थोड़ा बहुत अपने दर्शन करवाने आते हैं। तो अभी तक जो कल तक धूप अच्छे से खिल रही थी, अब वो धीरे धीरे सूर्य भगवान जी कुछ ज़्यादा रेस्ट करने चले गए हैं और जैसे जैसे उनका आराम करने का समय बढ़ेगा वैसे वैसे अब यहाँ ठंड भी बढ़ेगी। आपने मेरे सर पे कैप देख ही लिया है, जो ठंड बढ़ने का ही एक संकेत है कि यहाँ भी अब ठंड 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गई है सुबह के टाइम और दिन में टेम्परेचर जाएगा 12-14 तक। तो ये रही कुल मिलाकर आपके लिए दिल्ली एनसीआर की ठंड की अपडेट। और बाकी आप बताएं कि आपके यहाँ जो है ठंड के क्या हाल चाल हैं, किस तरह से आपको प्रभावित कर रही है या आप उसको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा करके ठंड को डरा सकते हैं या ठंड आपको डरा रही है, ये आप बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में। फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर। और दिल्ली के दिल वाले, दिल्ली के बड़े दिल वाले, मेरे जितने भी प्रिय सनातनी भाई, हिंदू भाइयों से, हिंदू परिवारों से, सनातनी परिवारों से विनम्र निवेदन है कि जो भी दिल्ली में अपने सनातनी परिवार हैं उनके लिए सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, वोट सिर्फ बीजेपी के नाम। एक ही नारा, एक ही नाम, वोट सिर्फ बीजेपी के नाम। जय श्री राम। आपकी एक वोट सनातन को बहुत अधिक मजबूती दे सकती है, क्योंकि सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही शिव हैं, शिव ही सत्य हैं। तो आपका एक वोट सनातन को और मजबूती देगा। जिस तरीके से दिल्ली में अपराधियों को जेल में रहते हुए टिकट दिए जा रहे हैं, ये दिल्ली के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो दिल्ली की अपनी सनातनी प्रजा से मेरा विनम्र निवेदन है कि वोट फॉर ओनली बीजेपी, वोट फॉर ओनली बीजेपी। क्योंकि एक बीजेपी ही है जो सनातन को मजबूती प्रदान कर रही है। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, कल खबरों में कोई फ़िलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहा है, कोई जय फ़िलिस्तीन बोल रहा है और कोई जय पाकिस्तान बोल रहा है, कोई जय बांग्लादेश बोल रहा है। तो बाकी जो सनातन की मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो एक बीजेपी ही है। तो वोट फॉर ओनली बीजेपी, वोट फॉर ओनली बीजेपी। तो प्रिय गाइज, ये मेरी दिल्ली के सनातनी परिवारों से अपील है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, गुजारिश है, सिफारिश है। वोट फॉर ओनली बीजेपी।
वोट फॉर ओनली बीजेपी। बीजेपी को और मजबूत बनाएं जिससे सनातन मजबूत बने। तो प्रिय गाइज, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक आभार। बाय बाय गाइज।